Hello students and welcome to the second lecture of probability. In the last class we discussed about the random experiment and the sample space associated to a random experiment, and we discussed about events. Okay, in this class we are going to such types of event, and let us recall what is mutually exclusive event. Mutually exclusive events. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स क्या होता है? ओके, लेट एस बी ए सिंपल स्पेस. लेट एस बी ए सिंपल स्पेस associated to a random experiment, two or more events are said to be mutually exclusive event events if occurrence of one event prevents मतलब stop occurrence of all others. Occurrence of all others, इसका मतलब यही है कि हमेशा सपोज ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, सिंपल म्यूचुअली exclusive if they cannot occur simultaneously. मतलब ये साइमल्टेनियसली कभी ऑकर नहीं हो सकते, कभी नहीं आ सकते. ओके, साइमल्टेनियसली कभी नहीं, मतलब जनरली जो ए इंटरसेक्शन बी होता है वो हमेशा 5 होता है और कभी इक्वल नहीं होगा. मतलब देयर इज नो कॉमन पॉइंट और कॉमन सैंपल पॉइंट इन बिटवीन दिस टू इवेंट्स. ओके, फिर म्यूचुअली एडजस्टिव इवेंट क्या होता है? एडजस्टिव वही एस इज द सैंपल स्पेस है. एस आपका सैंपल स्पेस है. A1, A2, A3 and AN are said to be mutually adjustive if A1 intersection A2 intersection A3 all others intersection AN is equals to पूरा का पूरा S होना चाहिए. ठीक है, पूरा का पूरा S होना चाहिए. फिर सिस्टम मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजस्टिव, ये दोनों कब हो सकता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी एंड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड डायरेक्ट एडजस्टिव लिख देता है. दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजस्टिव को हो सकता है इफ सिंपली A1 this A1 A2 A3 AN are said to be mutually exclusive and adjustive event if A1 union A2 union AN is equal to S होना चाहिए एंड AI इंटरसेक्शन AJ इज इक्वल्स टू 5 होना चाहिए. अगर ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा, ओके, इफ ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो उसे कहेंगे म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एडजस्टिव. अगर सिर्फ एक ही केस है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, मतलब इंटरसेक्शन जो है वो 5 होना चाहिए, और म्यूचुअली एडजस्टिव मतलब द यूनियंस ऑफ दिस A1 A2 A3 मतलब सब
दैट इज इक्वल्स टू एस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस ऑल इसका जो प्रोबेबिलिटी है दैट इज इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल्स टू एस. This is mutually adjustive, this is mutually exclusive, and this system are both mutually exclusive as well as adjustive. Okay. अगर हम छोटी सी एग्जांपल लेंगे रोलिंग ए डाइस की. ओके, रोलिंग ए डाइस केस में एस जो होता है दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6. सपोज E1 एक इवेंट है, 1 3 5 कर दो. E2 another event, इसको 2 4 6 कर दो. Then E1 and E2 are both mutually exclusive as well as adjustive. Okay, so E1 and E2 are mutually exclusive and adjustive as well. दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव भी हैं और एडजस्टिव भी हैं. सपोज एक E3 एक डिफाइन करते हैं दैट इज ओनली 2 and 4. तो इसी केस में E1 एंड E3 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, बट E1 एंड E3 आर नॉट बोथ म्यूचुअली एडजस्टिव एंड एक्सक्लूसिव. ये दोनों नहीं हो सकते, बट E1 एंड E2 बोथ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एज वेल एज एडजस्टिव. ओके, समझ गए? नोट इट डाउन. देन एक अनदर टाइप की इवेंट है यूनिफॉर्म स्पेस. ओके, यूनिफॉर्म स्पेस, और इसे कहा जाता है इक्वी प्रोबेबल स्पेस भी. इसका दूसरा नाम है इक्वी प्रोबेबल स्पेस. तो व्हेन ए सैंपल स्पेस इज सेड टू बी ए इक्वी प्रोबेबल स्पेस, लेट S be a sample space. Let S be a sample space associated with a random experiment. Okay, and S is said to be equiprobable space. S is said to be a uniform space. If each of the possible outcomes have equal chance to occur. सिंपली कोई भी एक स्पेस का अगर हर एक की जो प्रोबेबिलिटी है वो अगर सेम है, हर एक की जो चांस ऑफ ऑकरेंस है वो इक्वल है. फॉर एग्जांपल टॉस केस में, टॉसिंग ए कॉइन के केस में जो एस होता है वो होता है हेड एंड टेल, और हेड आने की जितनी चांस है टेल आने की भी उतनी ही चांस है. हेड आने की जितनी चांस है टेल आने की भी उतनी ही चांस है. इसलिए दिस इज ए यूनिफॉर्म स्पेस. ठीक है. सपोज अनदर एग्जांपल, मतलब ईच ऑफ द आउटकम्स की मतलब सिर्फ सैंपल पॉइंट मतलब एलिमेंट्री इवेंट, एक छोटी सी हम लेंगे. तो सपोज रोलिंग ए डाइस केस में भी जो एस होता है दैट इज 1 2 3 4 5 एंड 6, and all the sample point, all the 1 2 3 4 5 and 6 have equal chance to occur. सबका सेम ही चांस है occurrence की. So this is also a uniform space. तभी आपके दिमाग में आ रहा है कि सब तो यूनिफॉर्म स्पेस है, ऐसे कोई ऐसे स्पेस नहीं है दुनिया में जो कि नॉन यूनिफॉर्म है. नॉन यूनिफॉर्म स्पेस भी होते हैं. एक छोटी सी एग्जांपल देते हैं आपको, एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है टॉसिंग ए कॉइन. ओके, इफ हेड कम्स, अगर हेड आएगा देन टॉस द कॉइन अगेन
and if tail comes then roll a dice. ओके, एक्सपेरिमेंट है, फर्स्ट एक कॉइन को टॉस करेंगे, अगर हेड आएगा देन और एक बार कॉइन को टॉस किया जाएगा, अगर टेल आएगा देन एक डाइस को हम रोल करेंगे। समझ में आया? तो फर्स्ट अगर एक कॉइन टॉस करेंगे तो वो हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा, सिंपल सी बात है, हेड आएगा नहीं तो टेल आएगा। अगर हेड आएगा तो और एक बार एक कॉइन को टॉस करेंगे, सो इट इज यहाँ भी हेड आ सकता है नहीं तो टेल आ सकता है। अगर टेल आएगा तो एक डाइस को रोल करेंगे तो यहाँ 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3, इट में बी 4, 5 और इट कैन बी 6। तो यहाँ जो सैंपल स्पेस है वो है एच, हेड के बाद हेड आ सकता है या तो हेड के बाद टेल आ सकता है, लेकिन टेल के बाद तो हम डाइस रोल करना है ना। सो T1, T2, T3, T4, T5 and T6, these are all the possible all possible outcomes, or we can say this is the sample space। इसी सैंपल स्पेस की अगर बात किया जाए तो देखो हेड आने की प्रोबेबिलिटी हाफ है, आधा ही होता है, ये तो पता है तुम्हें। टेल आने की प्रोबेबिलिटी आधा है, मतलब HH और HT इसका प्रोबेबिलिटी हाफ है, क्योंकि ये देखो हाफ डिवाइड हो रहा है, यहाँ भी हाफ मतलब इसकी प्रोबेबिलिटी ये हाफ है, इसकी हाफ है, ये पढ़ेंगे बाद में, ये 1/4 होगा, ये 1/4 होगा, लेकिन ये सब ये 1/6 है तो दिस इज 1/12 होगा, ईच ऑफ द 1/12। ये सब का प्रोबेबिलिटी 1/12 है, ये सब का प्रोबेबिलिटी 1/4 है, लेकिन दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पेस। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ नॉन यूनिफॉर्म स्पेस। ये इसका दिस इज नॉट इक्विप्रोबेबल स्पेस, और ये दिस इज एन एग्जाम्पल, इसका हर एक आउटकम की जो प्रोबेबिलिटी है, जो चांसेस है, दैट इज नॉट इक्वल एनीमोर। ठीक है, इसी टाइप के कुछ अगर थोड़ा अतरंगी सा अगर कुछ रैंडम एक्सपेरिमेंट हो तभी नॉन यूनिफॉर्म स्पेस भी ऑकरेंस करता है, और ये छोटी छोटी एग्जाम्पल है, दिस इज एग्जाम्पल ऑफ यूनिफॉर्म स्पेस। नोट डाउन। Next we are going to discuss algebra of events. Algebra of events. Algebra of event means, let's say we have two events associated to a random experiment S. So we can combine two or more events to form a new events. So how? The combination, the different combination of two events, okay, two or more events, more precisely, two or more events to form a न्यू इवेंट्स। ठीक है, मतलब ये इसका थोड़ी सी एक डायरेक्ट सिंपली लिस्ट कर देते हैं आपके लिए। सपोज आपका है, इससे पहले एक छोटी सी बात मैं आपको बता दूं, नेगेशन ऑफ इवेंट, नेगेशन ऑफ ए इवेंट। सपोज एक पॉइंट है नेगेशन ऑफ ए इवेंट, तो नेगेशन ऑफ सेट पढ़े थे हम, नेगेशन ऑफ सेट हम डिस्कस किए थे। तो नेगेशन ऑफ इवेंट यही है कि नॉट ए वाला केस, ओके, नॉट ए वाला केस मीन्स ए इज ए इवेंट एसोसिएटेड विद रैंडम एक्सपेरिमेंट, नेगेशन ऑफ ए मीन्स occurrence of not A, or not A means A will not occur. So the chances of A will not occur, यहाँ से पढ़ते हैं और सिंपल एक टेबल फॉर्म करते हैं। फर्स्ट
नॉट ए नहीं आने का ये एक, देखो दिस इज ऑल्सो ए इवेंट, हम कह सकते हैं नॉट ए मतलब ए बार हम बोल सकते हैं। देखो इवेंट एक सेट है, सैंपल स्पेस तो एक सेट है पता है, सो इवेंट भी एक सेट, नॉट ए मतलब सिंपली ए बार, और वी कैन से एस माइनस ए, एस इज द सेट ऑफ सैंपल स्पेस, एस इज द सेट ऑफ सैंपल स्पेस, सेट ऑफ सैंपल स्पेस, एस इज द सैंपल स्पेस, सिंपल सैंपल स्पेस। और सैंपल स्पेस क्या हुआ था, हम लास्ट क्लास में डिस्कस, सैंपल स्पेस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, तो एस इज द पॉसिबल, एस इज द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। अभी ए और बी, ए और बी मतलब ए आएगा और बी आएगा, दिस इज सिंपली ए यूनियन बी, ओके, ए यूनियन बी। ए एंड बी के बारे में बात करेंगे, तो दिस इज ए इंटरसेक्शन बी, ओके, ए एंड बी मीन्स बोथ, दोनों की आने की चांसेस है, एक साथ में दोनों आएगा, ए एंड बी, ए बट नॉट बी, दिस इज सिंपली ए इंटरसेक्शन बी डैश, ओके, ए इंटरसेक्शन बी डैश है, ए बट नॉट बी, ओके, देन नाइदर ए नॉर बी, ये नाइदर ए नॉर बी होता है, ए बार यूनियन बी बार, ए बार यूनियन बी बार, दिस इज नाइदर ए नॉर बी, ओके, एटलीस्ट वन ऑफ ए और बी मीन्स दैट इज इक्विवेलेंट टू ए और बी, एटलीस्ट वन ऑफ, सपोज ए बी सी करते हैं, तो दिस इज नथिंग बट ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी, सॉरी, ए यूनियन बी यूनियन सी है आपका, ए यूनियन बी यूनियन सी है, एटलीस्ट वन ऑफ द ए बी सी, ओके, ऑल ऑफ द ए बी एंड सी मीन्स तीनों के तीनों, इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ऐसे डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबल आउटकम्स है आपका। एक ये छोटी सी टेबल है जहाँ पे हमें थोड़ा बहुत पता लगता है कि इनके बारे में, द अलजेब्रा इवेंट, हाउ न्यू इवेंट इज फॉर्म बाय combining two or more events, okay, note it down. Now we are going to start axiomatic approach of probability. Approach of probability or to probability. छोटी सी कंसेप्ट है, देखो मैं पहले आपको समझा देता हूँ। लेट एस बी ए सैंपल स्पेस, दैट एस कैपिटल एस है, बी ए सैंपल स्पेस, related to associated to a random experiment, so s, let's suppose s is equals to omega 1 omega 2 omega 3 dot 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 omega n. Then the probability function, देखो probability एक function है, probability function of any event E, any event E which is a subset of S is a non-negative real number less than
और इक्वल टू 1, लेस देन और इक्वल्स टू 1। सो बेसिकली जो प्रोबेबिलिटी एक फंक्शन है जिसका जो डोमेन है इज एनी सबसेट ऑफ ई, और वी कैन से इज power set of S, is simple power set of S, and obviously the range is 0 to 1. ओके 0 to 1, रेंज आपका 0 to 1 है, और जो डोमेन है वो है पावर सेट ऑफ एस, इसलिए यहाँ नॉन नेगेटिव लिखा गया है। नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव नंबर नहीं, बट 0 ओनली। अगर पॉजिटिव लिखा जाता तो 0 इज नॉट ए पॉजिटिव एज वेल एज नॉट ए नेगेटिव नंबर। तो यहाँ कुछ छोटी छोटी बात है। जो फर्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 इज एंड ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। हमेशा किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0 और 1 के बीच में ही रहता है, ऑलवेज लाइज इन बिटवीन द 0 एंड 1। ओके, ऐसे किसी को भी इवेंट किसी सिंपल पॉइंट भी हम बोल सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग इज ओमेगा, कोई भी ओमेगा आई इज ऑल्सो ऑलवेज लेस देन इक्वल्स टू 1 एंड ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। 0 और 1 के बीच में किसी भी सिंपल पॉइंट की और किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। एंड यहाँ पे एस इज इक्वल्स टू ओमेगा 1, ओमेगा 2, ओमेगा 3, ये सब है। ये ओमेगा मतलब नॉट दैट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ओके, नॉट क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी नहीं है। ओके, सो बेसिकली द पी ऑफ ओमेगा 1 जितने भी हैं, पी ऑफ ओमेगा 2 प्लस पी ऑफ ओमेगा 3 प्लस ऐसे डट पी ऑफ ओमेगा n, दैट्स ऑल इक्वल्स टू पी ऑफ द सैंपल स्पेस, एंड दैट इज इक्वल्स टू ऑलवेज 1। ये सबका प्रोबेबिलिटी को अगर हम ऐड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 1 इज प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3, then obviously this is equals to probability of S, is equals to probability of S। एंड किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी, ओके, किसी भी इवेंट की जो प्रोबेबिलिटी है, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E is basically the summation of probability, summation of probabilities of Wi, we can say, okay, Wi, where Wi is belongs to E। इसका मतलब सपोज एक जो इवेंट ई में इनमें से कुछ होंगे, लेट्स से W2 है, W3 है और W5 है, इन तीनों यहाँ से S में तो पूरा 1 से लेकर पूरा n तक है। इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 ओमेगा 2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 3 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ओमेगा 5। ओके, तो यही बात कहना चाह रहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ ओमेगा I, where the omega I is belongs to belongs to E, and we can say कि if E1 and E2 are mutually exclusive, if E1 and E2 are mutually exclusive event, mutually exclusive event मतलब there is no common point between the E1 and E2, there is no common point between the E1 and E2, then probability of E1 union E2 is equals to probability of E1 plus probability of
E2। देखो ये तभी पॉसिबल है when the E1 and E2 are mutually exclusive event। इसका मतलब जो E1 और E2 की जो इंटरसेक्शन है, E1 और E2 की इंटरसेक्शन इज इक्वल्स टू 5 होना चाहिए, इज इक्वल्स टू 5 होना चाहिए। और एक छोटी सी बात कि यहाँ पे और एक पॉइंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाई इज इक्वल्स टू हमेशा 0 होता है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एस इज हमेशा 1 होता है एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एनीथिंग इन बिटवीन इज लाइज इन बिटवीन 0 एंड 1। ओके, इन बिटवीन 0 एंड 1। नोट कर लो इसको। सपोज एक इवेंट की अगर बात करेंगे, हाँ सपोज लेट ए सैंपल स्पेस, let a sample space S contain n elementary events, elementary event मतलब उस जो पॉइंट है, मतलब S में there are n points and all elementary events are equally likely, and all elementary events are equally likely। इक्वली लाइकली का मतलब है यूनिफॉर्म स्पेस है, इसका मतलब S इज ए यूनिफॉर्म स्पेस, और ब्रैकेट में S इज ए यूनिफॉर्म स्पेस, मतलब हर किसी का प्रोबेबिलिटी सेम है, एलिमेंट्री हर एक एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम है। ओके, एंड an event A let's suppose contain m elements, then the probability of A is equals to m by n। The probability of A is equals to m by n। टोटल देयर आर n एलिमेंट्री इवेंट्स, हर केस में इक्वली लाइकली है, मतलब हर किसी का प्रोबेबिलिटी सेम है, और A में m2 एलिमेंट्स ऑलरेडी हैं, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू m by n। प्रोबेबिलिटी ऑफ A इज इक्वल्स टू m by n। m इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स और नंबर ऑफ एलिमेंट्स कंटेन A, and n is equals to number of elements contained in S। So we can say probability of A is equals to number of elements of A by number of elements of S। So this is the simple, very simple formula। ये तुम 8th 9th में भी पढ़े होगे, ठीक है। और एक बात है, छोटी सी बात, probability of A bar or we can say A complement or not A, we can say this is simple probability of not A। not A की जो probability है A dash is equals to 1 minus probability of A। probability of not A is equals to 1 minus probability of A। ठीक है, इतना समझ में आ गया। कुछ छोटे छोटे प्रॉब्लम करते हैं। Let us discuss these two questions। The first question is, in a simultaneous toss of two coins, find the probability of getting two tails, exactly one tail and no tail। Okay, let us, if two coins are tossed simultaneously, two coins are tossed simultaneously, if two coins are tossed simultaneously, then what will be the sample space? The sample space may be, it's maybe two head H and H, it can be H T, it can be TH और it can be TT। head head आएगा, नहीं तो head tail, नहीं तो tail head, नहीं तो tail tail। These are the sample space। first two tails केस में, अभी फर्स्ट बीट पे आओ, तो टू टेल्स के जो इवेंट अगर एक बनाएंगे, टू टेल्स वाला इवेंट,
तो इनमें से कौन कौन सी जगह में 2 ठो टेल है? Obviously in such only in one cases, then the probability of 2 tel is equals to, यहाँ पे सिंपल एक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 1 एंड मतलब टेल्स में यहाँ कितने एलिमेंट्स है? 1 एंड यहाँ टोटल है 4, तो 1/4 आपका आंसर है। एग्जैक्टली 1 टेल के बारे में अगर बात करेंगे, एग्जैक्टली 1 टेल, तो इन्हीं 4 में से कौन कौन से इवेंट और एलिमेंट्री इवेंट और द सैंपल पॉइंट हैव ओनली एग्जैक्टली 1 टेल? कहाँ एक ही टेल है, यहाँ तो एक भी टेल नहीं है, यहाँ एक टेल है, यहाँ एक टेल है। सो टोटल देयर आर 2 which is HT and the TH. There are 2 such possibilities. So the probability of exactly 1 tel is equals to number of elements in this event, which is 2 by total number of events, that is 4, is equals to 1 by 2. 2 by 4, which is equals to 1 by 2. In the third bit, no tel. Third bit is no tel. नो टेल कितने केसेस में एक भी टेल नहीं है? ओके, कहाँ कहाँ बिल्कुल एक भी टेल नहीं है। यहाँ देखो 0 टेल, यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 2, तो सिर्फ HH में HH डज नॉट कंटेन एनी टेल। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ नो टेल इज इक्वल्स टू 1/4, तो 1/4। ओके, और यहाँ तुम कुछ इवेंट की नाम दे सकते हो, इसको E1, इसको E2, इसको E3, ऐसे कुछ करके भी हम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है, नोट इट डाउन। देन मूविंग ऑन टू सेकंड क्वेश्चन। इन दिस केस 3 coins are tossed simultaneously. 3 coins are tossed simultaneously. If 3 coins are tossed simultaneously, then what will be the sample space? The sample space may be first either H, T, और यहाँ भी H आएगा, नहीं तो T आएगा, यहाँ भी आएगा H और T, H, T, यहाँ भी H, T, HT और HT, ऐसे पॉसिबिलिटीज है। तो द फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज H, H, H और H, H, T, ओके, H, H, T, और वी कैन से H, T, H, H, T, T, और H वाले हो गए, उसके बाद T, H, H, T, H, T, 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 H and T, T, T. So the total number of elements in S is equals to 8. Okay, first bit, let event नाम देते हैं E1 is equals to exactly 2 head. Okay, exactly 2 head वाला जो नाम है इसको E1 दे देते हैं। तो E1 इज इक्वल्स टू E1 अगर सेट लिखेंगे, कहाँ कहाँ 2 टो हेड है, फर्स्ट में 3 टो है, HHT है, HTH है, THH है, और यहाँ तो बिल्कुल नहीं, ठीक। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 और एग्जैक्टली 2 हेड इज इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, इट इज इक्वल्स टू number of elements in A1 by number of elements S, which equals to 3/8 आपका आंसर है। 3/8 is your answer। सेकेंड को कुछ नाम देते हैं E2, एटलीस्ट 2 है, एटलीस्ट 2 heads। सो E2 इज बेसिकली, E2 क्या है, एटलीस्ट 2 head, मतलब कम से कम 2 हेड चाहिए। तो कम से कम 2 हेड, देखो यहाँ 3 तो हेड है तो ये आएगा, यहाँ कितना हेड है 2, तो आएगा 2, कम से कम 2, मिनिमम 2 होना चाहिए।
HTH आएगा और HTT नहीं आएगा, THH आएगा, THH आएगा और THT नहीं आएगा, TTH भी नहीं आएगा, TTT भी नहीं आएगा। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विच इज एग्जैक्टली 2 हेड के केस में, सॉरी एटलीस्ट 2 हेड के केस में, एटलीस्ट 2 हेड के केस में इट इज 1 2 3 4 4 एलिमेंट्स आर देयर. So number of elements in E2 by number of element in S, that is 4 by 8, this is 1 by 2 answer. So 1 by 2 is your answer. The next bit is at most 2 head. इसको मिटा देते हैं, ठीक है. थर्ड बिट at most, इसको भी कुछ नाम देते हैं E3 हेड. at most 3 heads, तो सॉरी at most 2 heads, तो मिनिमम 2 हेड. सॉरी at most मतलब मैक्सिमम, एटलीस्ट मतलब मिनिमम, at most मतलब मैक्सिमम. तो मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड. मतलब E3 मतलब एटमोस्ट 2 हेड का मतलब है 2 हेड, 1 हेड और 0 हेड. तो 1 हेड से 2 हेड से स्टार्ट करें. 2 हेड्स वाले का HHT है, HTH है, देन HTT भी सिर्फ एक ही है, THH. यहाँ 2 हेड है, ये 2 वाला केस हो गया. एक वाला केस HTT, THT एंड TTH एंड 0 हेड वाला TTT. So the probability of at most 2 head is probability of E3, that is equals to E3 number of element in E3 by number of element in S, which is equals to 7 by 8. तो ये आपका आंसर है 7 by 8. So this is your answer. Pause the video to note it down. Let us do this following questions. The first question, question number 3. In a single throw a pair of dice, find the probability of obtaining a total of 10 or more. 10 और 10 से ज़्यादा. First, throwing a pair of dice. Throwing a pair of dice. In the pair of dice, what is the sample space? It is 1 or 1, 1 2, 1 3, or 1 6 up to 2 1 2 2 up to 2 6, as same as 6 1 6 2 और 6 6 तक ये गाड़ी जाएगी. ये सैम्पल स्पेस और ऑब्वियसली द S कंटेन 36 एलिमेंट्स. S में कितना एलिमेंट है? 36 एलिमेंट है. अभी इवन let me even the sum is simple. The sum is 10 or more. 10 और 10 से ज़्यादा होगा, इसका मतलब the sum can be 10 हो सकता है और 11 हो सकता है और 12 हो सकता है. 12 से ज़्यादा तो हो नहीं सकता ना. लास्ट एलिमेंट 6 है. 2 डाइस को फेंकोगे तो मैक्सिमम कितना आएगा? 12 आएगा. तो इस E को लिखने की कोशिश हम करते हैं. E फर्स्ट 10 सम वाले क्या होगा? देखो 1 से स्टार्ट होगा तो मैक्सिमम तो 7 होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से होगा, 4 6 सम 10 हो रहा है. देन 5 से अगर स्टार्ट होगा तो 5 सम इज 10, 5 6 मतलब सम 11 हो गया. देन 6 4 ऑब्वियसली 6 5 एंड 6 और कोई भी पॉसिबल है क्या? देखो जहाँ पे जो सम है, सम ऑफ द 2 डिजिट्स इज 10 और मोर देन 10. बस इतने ही केस में जो सम है वो 10 और मोर देन 10 है. सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन E बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन S, विच इज इक्वल्स टू 6 by 36, which is equals to 1 by 6. यही आपका आंसर है. अभी क्वेश्चन नंबर 4 पे आओ.
फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ए लीप ईयर सिलेक्टेड रैंडम, एक लीप ईयर को रैंडमली सिलेक्ट किया गया। लीप ईयर मतलब क्या है? तो लीप ईयर कंटेन ओके हाउ मेनी डेज? 366 डेज। नॉर्मल ईयर में 365, लेकिन लीप ईयर में जो फरवरी का महीना होता है वो 28 छोड़ के 29 दिन का होता है। कौन? इन फेब्रुवरी है 29 डेज इन द मंथ ऑफ लीप ईयर, जैसे 2020 था, 2016 था। से रैंडम विल कंटेन 53 संडे। तो अगर टोटल दिन 366 है तो 366 को अगर हम 7 से डिवाइड करते हैं तो टोटल जनरली 52 वीक्स। तो 366 डेज इज बेसिकली 52 वीक्स प्लस 2 डेज हो रहा है। 7 से डिवाइड करेंगे तो आपका जो कोसेंट है, कोसेंट इज 52 एंड द रिमाइंडर इज 2, मतलब 52 वीक्स। मतलब हर दिन मतलब संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये सब हर एक दिन हर मतलब 52 बार आएगा। और कोई भी 2 दिन एक्स्ट्रा, मतलब किसी भी 2 दिन 53 दिन का होगा और बाकी सब 52 बार आएंगे। सिर्फ 2 ऐसे, हमारा 7 डेज में से सिर्फ 2 डेज ऐसे होंगे विच आर कम 53 टाइम्स एंड रेस्ट इज कम 52 टाइम्स इन ए लीप ईयर। अगर लीप ईयर नहीं होता, सिंपल ईयर होता, तो 52 मतलब सिर्फ एक दिन एक्स्ट्रा, मतलब एक दिन से 53 बार आएगा और बाकी सब 52 बार ही आएंगे। ओके, तो जो एक्स्ट्रा 2 डेज हो सकता है, द एक्स्ट्रा 2 डेज कैन बी, तो व्हाट आर द पॉसिबिलिटीज? The possibilities the set of possibilities that comes 53 times, कौन कौन आ सकते हैं? तो बेसिकली इट कैन बी संडे एंड द मंडे। फर्स्ट संडे और मंडे आ सकता है, और क्या आ सकता है? और इट कैन बी मंडे एंड ट्यूसडे, और इट कैन बी ट्यूसडे एंड द वेडनेसडे, और इट कैन बी योर वेडनेसडे एंड द फ्राइडे, ऐसा थर्सडे आता है, थर्सडे, और इट कैन बी योर थर्सडे एंड द फ्राइडे, और इट कैन बी योर फ्राइडे एंड द सैटरडे, और इट कैन बी योर सैटरडे एंड द संडेज। सन मंथ हम लिख चुके हैं। तो दीज आर द पॉसिबिलिटीज। ये 2 दिन एक्स्ट्रा, मतलब टोटल तो हर दिन, हर संडे भी 52 बार आएगा, मंडे हर 52 बार तो आएंगे। जो बाकी का 2 दिन बच गया है वो संडे मंडे हो सकते हैं, मंडे ट्यूसडे हो सकते हैं, ट्यूसडे वेडनेसडे हो सकते हैं, वेडनेसडे थर्सडे हो सकते हैं, थर्सडे फ्राइडे हो सकता है, फ्राइडे सैटरडे, और इट कैन बी सैटरडे एंड संडे। देखो ऐसा नहीं कि जो एक्स्ट्रा 2 दिन होगा और संडे और ट्यूसडे, ऐसे पॉसिबल नहीं है। इट कैन नॉट बी, इट शुड बी 2 कंसेक्यूटिव डेज होना चाहिए। ओके, और इसी केस में अगर एक इवेंट मान लो, संडे कम्स 53 टाइम्स, संडे कम्स 53 टाइम्स, ये पहले सैम्पल्स इसको लिखे। तो इस केस में ई में क्या क्या, ई संडे कितने बार है? फर्स्ट संडे मंडे है 1 बार, और एक सैटरडे संडे है संडे। सो टू टोटल द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल्स टू now E by S, और E है हाउ मेनी 2 by 7 आपका आंसर है। सो 2 by 7 इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया ये क्वेश्चन? इजी क्वेश्चन है,
ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूज मत होना। तो आज हम डिस्कस की कुछ प्रोबेबिलिटीज के बारे में, एक्जियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी, और पहले हम डिस्कस किए अलजेब्रा ऑफ इवेंट्स। ओके, हम कुछ प्रॉब्लम चैप्टर भी डिस्कस किए थे। बस आज के लिए इतना ही। वी विल सी इन द नेक्स्ट क्लास। दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।